ओबीसी समाज के लिए बुरी खबर है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का बड़ा नुकसान हुआ है। अब एमपी में पंचायत चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि एमपी में जो लोकल बॉडी इलेक्शन होंगे उसमें ओबीसी को आरक्षण दिए बिना ही चुनाव कराए जाएं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित कर राज्य निर्वाचन आयोग से साफ साफ कह दिया कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए बिना ही चुनाव कराए जाएं। ओबीसी आरक्षित सीटों को अनारक्षित श्रेणी में अधिसूचित किया जाए। 2 सप्ताह के भीतर चुनाव की अधिसूचना जारी करें। इसमें अब देरी नहीं होनी चाहिए। यानी न्याय के मंदिर के पुरोहितों ने एक बार फिर ऐसा फैसला सुनाया है जिससे ओबीसी समाज का बड़ा नुकसान हो गया। वैसे एमपी की शिवराज सरकार ने जानबूझकर ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलने दिया, क्योंकि बीजेपी की शिवराज सरकार ने कोर्ट में इतनी लचर पैरवी की कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सरकारी रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया। एमपी सरकार ने 49% आबादी बताते हुए राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 35% आरक्षण मांगा था, लेकिन रिपोर्ट तैयार करने में भयंकर लापरवाही की। एमपी सरकार ने निकायवार रिपोर्ट दी ही नहीं, यानी बताया नहीं कि कौन से निकाय में ओबीसी की कितनी आबादी है, उनको ये आरक्षण किस आधार पर दिया जाना चाहिए। कोई ऐसा डेटा नहीं दिया और जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को एक सॉलिड बहाना मिल गया और नाराजगी जताते हुए अधूरी रिपोर्ट को खारिज कर दिया। यानी खुद ओबीसी समाज से आने वाले शिवराज सिंह चौहान ने अपने ही समाज से गद्दारी की और अपनी कौम का आरक्षण उन्होंने खा लिया, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की नीयत ऐसी नहीं दिखती कि वो ओबीसी को उसका हक दिलाने के लिए सच्ची कोशिश कर रहे हैं। बार बार कोर्ट कचहरी का बहाना बनाकर ओबीसी की हकमारी की जा रही है। जिस एमपी में ओबीसी की जनसंख्या 50% से भी ज्यादा है, वहां ओबीसी को सिर्फ 14% आरक्षण मिल रहा है। जी हां, बाकी राज्यों की तरह एमपी में ओबीसी को 27% आरक्षण भी नहीं मिलता है, सिर्फ 14% आरक्षण मिलता है। लंबे समय से एमपी में ओबीसी को उसका वाजिब हक देने की मांग हो रही है, लेकिन सरकारें सवर्णों को खुश करने के लिए ओबीसी की उनके अधिकारों की बलि दी जा रही है। अगर शिवराज चाहें तो एक दिन में एमपी की ओबीसी आवाम को 27% आरक्षण मिल सकता है। शिवराज एमपी में ओबीसी आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डलवा सकते हैं। केंद्र में उनकी पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। वो चाहें तो नरेंद्र मोदी से कहकर ओबीसी आरक्षण को संविधान की 9th शेड्यूल में डलवा दें, क्योंकि ऐसा होने पर इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा और ओबीसी आरक्षण का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए साफ हो जाएगा, वो सुरक्षित हो जाएगा। तमिलनाडु में इसी आधार पर 69% आरक्षण लागू है, लेकिन शिवराज सरकार ऐसा नहीं चाहती। शिवराज बस कोर्ट कचहरी का बहाना बनाकर ओबीसी को उसका हक मिलने से रोक रहे हैं। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने 27% आरक्षण दिया था, लेकिन उसे कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया और पहले हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट से इस ओबीसी आरक्षण को बड़ा झटका मिला। ऐसे में जरूरी है कि ओबीसी आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डलवाया जाए, लेकिन सरकार, जो शिवराज सरकार है, वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि उसकी ऐसी नीयत नहीं है। लगातार हम देख रहे हैं कि जो भी ये केस कोर्ट में पहुंच रहे हैं, वहां पर जो पैरवी की जाती है, जो दलीलें दी जाती हैं सरकार की तरफ से, जो सरकारी वकील पेश होते हैं, वो बहुत मजबूती से केस ही नहीं लड़ रहे। और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं, जो डेटा दिया जाता है, जिन आंकड़ों के आधार पर यह कहा जाए कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, उनकी भागीदारी, उनका प्रतिनिधित्व सही नहीं है, उनकी आबादी के लिहाज से उनको भागीदारी नहीं मिले हैं, वैसे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो एमपी सरकार कोर्ट में दे ही नहीं पाती है। वो बहुत लचर तरीके से पैरवी करती है और उसका नतीजा ये होता है कि ये केस जो है खारिज हो जाते हैं, रद्द हो जाते हैं और ओबीसी आरक्षण पर रोक लग जाती है। यानी कि बार बार कोर्ट कचहरी का बहाना बनाकर, बार बार कानूनी दांवपेच में फंसाकर ओबीसी की हकमारी की जा रही है। शिवराज सरकार ओबीसी को उसका वाजिब हक नहीं दे रही। ऐसे में हमें ये सोचना होगा कि जो ओबीसी समाज है वो अपने अधिकारों के लिए किस तरह से लामबंद हो सकता है। एमपी में ओबीसी की जो आबादी है वो कुछ जिलों में तो कहें कि वो 50-60% है। पिछले दिनों कुछ थोड़ा बहुत डेटा जातिवाद जनगणना का जारी हुआ था, कोर्ट में, हाई कोर्ट में वो डेटा आया था, जिससे पता चला था कि कुछ जिलों में तो 60%, 50% से भी ज्यादा ओबीसी की आबादी है, लेकिन वहां उनका जो आरक्षण है वो सिर्फ 14% है। यानी कि आप सोचिए कि 50 लोग हैं, लेकिन उनको सिर्फ 14 लोगों को ही बैठने के लिए सीट दी गई है, कुर्सियां दी गई हैं, बाकी सब लोग खड़े हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में उनको उचित प्रतिनिधित्व देना चाहिए, उनको भागीदारी देनी चाहिए, उनकी सीटें सुरक्षित की जानी चाहिए, क्योंकि आबादी के लिहाज से अनुपात जो है वो सामाजिक न्याय की गारंटी देने का एक कदम है। ओबीसी को उसका हक मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ऐसे में ये जिम्मेदारी बन जाती है ओबीसी संगठनों की, सामाजिक न्याय का आंदोलन चलाने वाले नेताओं की और तमाम दलित संगठनों के नेताओं की, ऑर्गेनाइजेशंस की, कि भाई एमपी की शिवराज सरकार पर दबाव बनाया जाए और वहां एक जन आंदोलन उभरे
जो कि ओबीसी के आरक्षण के लिए एक बड़ा राष्ट्रव्यापी कहें कि आंदोलन बनाए उस चीज़ को कि जिससे दबाव में सरकार झुके और इसको एक चुनावी मुद्दा बना दे, तब जाकर हो सकता है कि वो ओबीसी के आरक्षण की कहें कि उसको बचा पाएंगे, क्योंकि जो सरकार है वो उसका इरादा तो ऐसा नहीं लग रहा कि वो आपको आरक्षण देना चाहती है। सरकार अगर आरक्षण देती है तो ओबीसी के बच्चे स्कूल जा पाएंगे, वो अच्छी शिक्षा हासिल कर पाएंगे, डॉक्टरी की पढ़ाई कर पाएंगे, अफसर बन पाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे और कहें कि आने वाली पीढ़ियों को मजबूत बना पाएंगे। लेकिन सरकार यही तो नहीं चाहती। सरकार क्या चाहती है कि ओबीसी के जो लोग हैं वो कावड़ उठाएं, वो जय श्री राम बोले, वो मस्जिदों में झंडे लगाएं, भगवा झंडे लगाएं और लिंचिंग में शामिल हों, दंगों में शामिल हों और राम राज और हिंदू राष्ट्र के लिए अपनी बलि देते रहें। यही सरकार चाहती है। लेकिन आपके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी जिंदगी जिए, विदेशों में जाकर पढ़ें, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन उनको मिले, अच्छी नौकरियां मिले, अफसर मिले और वो लोग जो हैं अपनी पीढ़ियों को सुधार लें। ऐसा सरकार चाहती नहीं है, इसीलिए उनको रोकने के लिए ये इस तरह की अड़चनें लगाई जा रही है। क्योंकि अगर ऐसा होता, अगर सरकार की नीयत साफ होती तो ओबीसी को उसका हक मिल चुका होता। तो ऐसे में ओबीसी समाज की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने असली मुद्दों को पहचाने, वो ये जाने कि उनके लिए क्या ज़रूरी है, उनकी पीढ़ियों के लिए, उनकी संतानों के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है। क्या मंदिर मस्जिद ज़रूरी है, क्या झंडे और घंटे लाउड स्पीकर उनके लिए ज़रूरी है, या फिर कॉलेज में एडमिशन, या फिर अच्छी नौकरी, ये हमें पहचानना होगा। तो ओबीसी समाज को भी इस पर लामबंद होना चाहिए। और एमपी सरकार और बीजेपी की जो सरकार है, चाहे वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हो या फिर राज्य की शिवराज सरकार हो, उनके इस फर्जी ओबीसी प्रेम को, उनके इस छलावे को आपको पहचानना होगा। आपका इस बारे में क्या सोचना है, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। हम इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी एक्टिव हैं, वहां भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे किसी वीडियो में फिर मुलाकात होगी दोस्तों। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित और अजरा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ बीक।